एक ऐसा इंटरनेशनल मर्डर प्लॉट जो इंडिया, अमेरिका और खालिस्तान पॉलिटिक्स को एक ही कहानी में जोड़ देता है। एक इंडियन सिटीजन अमेरिका में रहने वाले कंट्रोवर्शियल सिख लीडर के मर्डर का और फिर अंडरकवर एजेंट्स, सीक्रेट चैट्स और इंटरनेशनल। जब ये मैटर सामने आया तो सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस एजेंसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स सब सवाल में आ गए। इंडियन असैसिनेशन प्लॉट्स कंट्रोल्स। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले आपको खालिस्तानी इशू समझना होगा। खालिस्तानी एक पर्पस सीख सेपरेट कंट्री का आइडिया है। 1980s में इंडिया के पंजाब में ये मूवमेंट बहुत तेज था, लेकिन समय के साथ इंडिया में मूवमेंट लगभग खत्म हो गया। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में खासकर यूएस, कनाडा और यूके में कुछ ग्रुप्स अब भी खालिस्तान सपोर्ट करते हैं। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है गुरपवन सिंह पन्नू, कि यूएस में रहने वाले एक सिख एक्टिविस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, सिख और जस्टिस। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें टेरर डिक्लेयर किया है क्योंकि ये अक्सर इंडिया के खिलाफ बयान देते हैं और खालिस्तान रिफंडेंट कैंपेनिंग चलाते हैं। लेकिन यूएस में फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉ की वजह से ये ओपनली अपनी एक्टिविटीज करते हैं और यही से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक 54 इयर्स का इंडियन सिटीजन खुद को इंटरनेशनल ड्रग्स और वेपन डीलर बताता था, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स थे और क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ माना जाता है। यूएस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उसे एक असैसिनेशन प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कांटेक्ट किया गया। यूएस प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार 2023 के शुरुआत में निखिल गुप्ता को कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने वाला पर्सन था विकास यादव। यूएस के एलिगेशन के अकॉर्डिंग विकास यादव इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ था, जहां से इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलती है। यूएस जांच के मुताबिक मई 2023 में यादव ने गुप्ता से कहा कि एक टारगेट है जो इंडिया के खिलाफ काम करता है। वो टारगेट था गुरपवन सिंह पन्नू, जो न्यूयॉर्क में रहता है और खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा है। प्लान साफ था, न्यूयॉर्क में उसकी हत्या करवानी है। डील तय हुई। निखिल गुप्ता इस प्लान के लिए तैयार हो गया। अब उसे चाहिए था एक प्रोफेशनल हिटमैन। लेकिन यही से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस पर्सन को वो क्रिमिनल और हिटमैन समझ रहा था, वो असल में यूएस एजेंसी का इन्फॉर्मेंट था। यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पहले से अलर्ट थी, केस को हैंडल कर रही थी। ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही निखिल गुप्ता ने हिटमैन ढूंढना शुरू किया, वो अंडरकवर ट्रैप में फंस गए। अब जो भी बातचीत हो रही थी वो इनक्रिप्टेड चैट्स, वॉइस कॉल, पेमेंट्स, डिस्कशन, टारगेट डिटेल्स सब रिकॉर्ड हो रहा था। यूएस प्रोसिक्यूटर्स के अकॉर्डिंग टारगेट का एड्रेस, फोन नंबर, डेली रूटीन, सर्विलेंस फोटो सब गुप्ता ने अंडरकवर ऑफिसर को दे दिया। 9 जून 2023 $1500 कैश एडवांस भी अरेंज कराया गया। ये कोई रैंडम थ्रेट नहीं था, ये एक फुली प्लान असैसिनेशन अटेम्प्ट माना गया। 18 जून 2023 में कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर मर्डर किया गया। अगले दिन गुप्ता ने अंडरकवर ऑफिसर से कहा वो भी टारगेट था। अब न्यूयॉर्क वाले टारगेट को मारने के लिए वेट की जरूरत है। इस स्टेटमेंट ने यूएस एजेंसीज को और अलर्ट कर दिया। अब उन्हें लगा कि एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क हो सकता है। 30 जून 2023 निखिल गुप्ता ट्रैवल कर रहा था, तभी उसे अरेस्ट किया गया चेक रिपब्लिक में। यूएस ने तुरंत एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट भेजी। लंबी लीगल प्रोसेस के बाद उसे भेज दिया गया अमेरिका। अब मैटर ग्लोबल हैंडलिंग में आ चुका था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया ये मर्डर फॉर हायर प्लॉट था। टारगेट एक यूएस सिटीजन था, इसीलिए ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी इशू है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया ये ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी थी। पहले गुप्ता ने खुद को इनोसेंट बताया, लेकिन फरवरी 2026 में उसने कोर्ट में गिल्टी प्ली दे दिया। उसने मैं मर्डर के प्लान में शामिल था, $1500 एडवांस दिया था, मर्डर फॉर हाई डील हुई। अब उसे मैक्सिमम 40 साल तक की सजा हो सकती। फाइनल सेंटेंसिंग 29 मई 2026 को होगी। अब मामला सामने आया तो डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ गया। इंडिया ने कहा ये रफ ऑपरेशन हो सकता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं। इंटरनल इंक्वायरी शुरू की गई। इंडिया ने ये भी कहा कि विकास यादव गवर्नमेंट में नहीं, लेकिन यूएस इन्वेस्टिगेशन में इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम आने से मामला और सेंसिटिव हुआ। ये सिर्फ मर्डर प्लॉट नहीं था, इसके बड़े जियोपॉलिटिकल इफेक्ट हुए। इंडिया यूएस रिलेशन दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, लेकिन इस केस ने ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर दिए। कनाडा कनेक्शन। कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद पहले से टेंशन था, अब ये दूसरा केस जुड़ गया। ग्लोबल खालिस्तान पॉलिटिक्स। अब खालिस्तान इशू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया। सो आपको इस सब इंसिडेंट के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब